हाय, मैं बालकृष्ण खिओ जी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेम ESP.NET ओनली। जो हमारा लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हमने देखा था कि बेसिकली ESP.NEट का लाइक मेन लाइक इंट्रोडक्शंस, जहाँ पे हमने देखा था कि बेसिकली जो CGI था, लाइक CGI को क्यों नहीं किया, लाइक CGI के बेसिस पे लाइक ESP के अंदर लाइक हमें क्या लाइक और एडवांटेजेस मिले, और बेस्ड ऑन लाइक दैट मोस्टली जो लाइक डेवलपर्स है उसने लाइक जो सिर्फ ESP को लाइक फॉलो किया वहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे कुछ लाइक डिसएडवांटेज थे, कुछ लाइक ड्रॉबैक्स थे लाइक इन द CGI जो हमें नहीं चाहिए था। लाइक CGI के अंदर हम देखा था कि बेसिकली जब भी हम लोग रिक्वेस्ट पास करते लाइक सर्वर साइड्स पे, तो जब भी हमारा रिक्वेस्ट जाता था तो वहाँ पे हर एक रिसोर्सेज के लिए हमें सेपरेट रिक्वेस्ट पास करना पड़ता है। बट हमें हर एक रिसोर्स के लिए सेपरेट रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं, तो उससे होगा क्या, बेसिकली जितने नंबर ऑफ लाइक हमारे पास रिसोर्सेज रहेगा तो उतने रिक्वेस्ट हमें फिर पास करनी पड़ेगी, और जितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रहेगी देन लाइक इट विल लोड यूर द पेज ना फॉर लाइक द एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन लाइक आपको जल्दी से लाइक आपको जैसे चाहिए वो फ्रिक्वेंटली आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्ड चाहिए तो उसके लिए आपके पास लाइक कम से कम रिक्वेस्ट होनी चाहिए, लाइक द फॉर लाइक द मिनिमम रिक्वेस्ट इट विल जनरेट लाइक द रिस्पॉन्स ओनली। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जा रहे हैं उसके बेसिस पे सर्वर आपको क्या कर रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि बेसिकली लाइक ESP और ASP.NET इट विल लाइक हेल्प अस टू लाइक वर्क विद लाइक ऑन द सिंगल रिक्वेस्ट के एक सिंगल रिक्वेस्ट के बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज के एक्सेस लाइक उसके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो लाइक नाउ विल सी लाइक द डिफरेंस बिटवीन लाइक द ESP एंड ASP.NET। तो ESP और ASP.NEट के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा बेसिकली, जस्ट कम इनटू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ESP करके ESP को हम लोग बोलेंगे लाइक देखो इट इज माई एक्टिव सर्वर पेजेस, ये रहेगा इसका लाइक फुल फॉर्म। फॉर द सेम अगेन लाइक यहाँ पे जो है .NET करके जो लाइक फॉर्म यहाँ पे डिफाइन हुआ है, अदरवाइज जो ESP करके, सो दैट इज ऑल्सो सेम थिंग, दैट इज एक्टिव सर्वर पेजेस। Okay, so like why it is calling it the active server pages? Active server pages means what, like it is called like the server side language। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितने भी पेजेस है, आपके नंबर ऑफ पेजेस जो है वो हम लोग किसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, ऑन दी सर्वर बेसिस ओनली। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव सर्वर पेजेस ओनली। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक वर्किंग बेस्ड ऑन यूर द क्लाइंट साइड की अगर कोई भी ब्राउजर्स है तो ब्राउजर्स के बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट करो, सो लाइक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो उसको एग्जीक्यूट करना है तो हम लोगों ने बोला कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक सर्वर चाहिए। जो लाइक हम लोग इसमें से कौन सा सर्वर यूज़ करने जा रहे हैं, डिफॉल्ट हमारा ये है IIS करके सर्वर, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो IIS सर्वर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो पेजेस है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे .NET फ्रेमवर्क ने हमें लाइक CLR प्रोवाइड करके दिया हुआ है, जो जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बोलते हैं, उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फ्रेमवर्क यूज़ करके ये IIS सर्वर डिफॉल्ट सर्वर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट अवर एप्लीकेशन। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ESP और ASP.NEट में सबसे फर्स्ट डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे। सो इन द ESP बेसिकली the what we can see the like front end and otherwise we can say it will create single file to implement like UI plus backend। ठीक है, सो लाइक देखो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक सिंगल फाइल बना रहा है, और सिंगल फाइल की हेल्प से क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों भी चीज़ का इंटीग्रेशन वो एक ही फाइल में दे रहा है। पर अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ASP.NEट के अंदर, तो सेम डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलता है। इट विल क्रिएट both separated files for UI plus backend। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लाइक UI और बैकएंड के लिए जो लाइक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रहेगा हमारा, लाइक UI वाला फ्रंट एंड के लिए, और बैकएंड के लिए लाइक यहाँ पे इसने बता दिया कि लाइक यहाँ पर लाइक देयर लाइक 2 सेपरेटेड फाइल्स। जहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे हम लोग किसके लाइक ASP को, तो इसके अंदर लाइक देयर इज ओनली द सिंगल पेज ना, वेयर वी आर राइटिंग लाइक फ्रंट एंड एज लाइक द बैकएंड कोड इनसाइड द सिंगल फाइल ओनली।
but in the ASP.NET we can create like the front end file like the separate and back end also like it's a separate file. जैसे मैंने बताया like in the last sessions we are creating one like the file extension is what like which extension like we're defining for like the front end file here. So basically like we are defining the extension like the ASPX करके, जिसको हम लोग बोलेंगे it's my active server pages. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव सर्वर पेजेस. तो ये ASPX पेज करके लाइक यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है. लेट्स से कंसिडर कि लाइक माय फाइल नेम इज व्हाट डिफॉल्ट. सो डिफॉल्ट डॉट ASPX करके, तो ASPX करके एक्सटेंशन जो लाइक यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये पेज लाइक आपको किसके लिए डिफाइन करता है, ये UI के लिए. और लाइक व्हाट अबाउट लाइक द बैकएंड फाइल, लाइक बैकएंड फाइल में कैसे इसका इंटीग्रेशन होता है देखो. तो यहाँ पे बेसिकली इसको बैकएंड सेपरेट फाइल इसका नहीं बनाया जाता है, लाइक मैन्युअली आपको कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो व्हेन यू विल क्रिएट लाइक दिस लाइक ASPX पेज ना, देन ऑन लाइक यू विल गेट लाइक द सम बैकएंड कोड, द कोड बैंड फाइल आल्सो. ठीक है, मतलब आपका जो बैकएंड वाला फाइल है इट्स डिपेंड्स ऑन यूर दी ASPX पेज. सो वंस यू क्रिएट दिस लाइक ASPX पेज ना, देन ऑनली लाइक यू विल गेट दिस, द फाइल नेम इज व्हाट लाइक इट इज कॉल्ड लाइक द कोड बिहाइंड फाइल. ठीक है, इसको हम लोग कोड बिहाइंड फाइल बोलते हैं. तो कोड बिहाइंड फाइल कैसे जनरेट होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है देखो. तो ये जो ASPX एक्सटेंशन है उसी की हेल्प से हमारा कोड बिहाइंड फाइल भी यहाँ पे जनरेट होता है. तो इसका फाइल देखो कैसे बनेगा. जैसे मैंने बोला कि कोड बिहाइंड फाइल जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये UI पेज के ऊपर. तो UI पेज का जो एक्सटेंशन है आपका, जो ASPX वाला एक्सटेंशन, इसी की हेल्प से आपका कोड बिहाइंड फाइल भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है. ओके, सो लेकिन जो फाइल आपका बनेगा, इसका फाइल देखो यहाँ से क्या बन रहा है, कोड बिहाइंड फाइल, दैट इज डिफॉल्ट. ठीक है, डिफॉल्ट डॉट ASPX. जैसे मैंने बोला कि आपका जो कोड बिहाइंड फाइल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो लाइक आपका UI पेज के ऊपर, द फ्रंट एंड फाइल के ऊपर. तो डिफॉल्ट डॉट ASPX और इसी पेज का डॉट CS फाइल एक्सटेंशन बना देगा, C# वाला. तो मतलब ये जो फाइल आपका जो फॉर्म करेगा, ये किसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, फॉर बैक एंड ऑपरेशन. और आपको अगर फ्रंट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने रहेगा, सो लाइक विल यूज लाइक दिस वन फाइल दैट इज डिफॉल्ट डॉट ASPX. ठीक है, तो ये ASPX पेज है जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रंट एंड के सारी इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, UI के इंप्लीमेंटेशन. एंड फॉर द लाइक द बैक एंड इंटीग्रेशन लाइक विल गो फॉर दिस द बैक एंड वाला पेज. ठीक है, so basically like whatever the like controls we are defining inside like the ASPX page, so all the required like the validations or like all the required some like the backend code implementation, some like events, that all the things we are going to manage inside like this code event file only. ठीक है, so like again like see there is no only the single code event file. So once you created a one only like the web form ना, so हर एक वेब फॉर्म के पास like आपको एक code event file आपको create करके भी वहाँ पे मिल जाएगा. तो आपका जो code event file होता है वो basically depends करता है on your this page. जो फ्रंट एंड फाइल है, फ्रंट एंड के फाइल के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है कि फ्रंट एंड फाइल जो रहेगा उसी के नाम से बैक एंड फाइल जनरेट करके देगा. इफ सपोज माय फ्रंट एंड फाइल नेम इज व्हाट लाइक द फर्स्ट डॉट ASPX, तो आपका जो बैक एंड फाइल है, कोड बिहाइंड फाइल जब जनरेट होगा ना, उसका नाम क्या रहेगा, फर्स्ट डॉट ASPX डॉट CS. उसी का कोड बिहाइंड फाइल वो क्या करेगा, वो आपको जनरेट करके दे देगा. ठीक है, सो ये होता है बेसिकली दी फ्रंट एंड और लाइक आपका कोड बिहाइंड फाइल. तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट एंड बनाना रहेगा, जो UI के अंदर, जो टूल बॉक्सेस के अंदर लाइक आपको जो टूल्स यूज करने हैं ड्रैग एंड ड्रॉप में, सो दैट ऑल द टूल्स वी कैन यूज इनसाइड दिस ओनली. एंड वॉट एवर लाइक सम बैक एंड द इवेंट्स और लाइक ऑल द इंटीग्रेशन पार्ट इज देयर ना, सो दैट ऑल द पार्ट लाइक वी आर परफॉर्मिंग इनसाइड दिस फाइल इन द कोड बिहाइंड फाइल ओनली. ठीक है, सो ये बेसिकली दोनों भी सेपरेट फाइल रहेंगे, बट लाइक जो दोनों का भी इंप्लीमेंटेशन है, जो फ्रंट एंड वाले UI का वाला पार्ट अलग है और बैक एंड वाला अलग इंटीग्रेशन पार्ट है, ये दोनों भी सेम चीज़ इंप्लीमेंटेशन. अगर मैं ASP के अंदर बात करूँ तो ASP इसके लिए सिर्फ एक सिंगल फाइल बना रहा है और एक ही फाइल के अंदर वो सारा इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कर रहा है. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज सी बेसिकली लाइक इन दी लाइक करंटली व्हाट वी कैन से, दी जो लाइक डेवलपर्स है वो डेवलपर्स दे आर गोइंग विद दिस वन ओनली, दैट ASP.NET ओनली, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक दी ASP. ठीक है, सो सेकंड पॉइंट व्हाट वी कैन से, लाइक जो देखो लाइक यहाँ पे एक हमें एडवांटेज मिला यहाँ पे ASP.NET का. So second point we can say like for the ASP it is like it is partially object oriented. ठीक है, तो लाइक अगर मैं ASP की बात करता हूँ तो ASP को हम लोग बोलते हैं पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड द ASP.NET इज माय लाइक दी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है, सो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली द पार्शियली एंड लाइक द प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड.
तो पार्शियली मतलब बेसिकली क्या होता है, पार्शियली मतलब जहाँ पे लाइक पूरा लाइक प्रॉपर पूरा ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पार्शियल क्लास की हेल्प से इसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली करते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो लाइक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, मतलब ये पूरा ऊप्स के बेसिस पे इसका पूरा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर्स वाला आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट मिलेगा, जैसे लाइक आप ऑब्जेक्ट्स और किसकी हेल्प से आप पूरा लाइक जो डेटा कन्वर्जन कर सकते हो, मतलब कोई भी डेटा एक्सेप्ट करना रहेगा, कुछ डेटा के ऊपर वर्कआउट करना रहेगा, सो दैट डेटा वी कैन हैंडल बाय दी प्योर ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स ओनली। But here we are not using like the pure object concepts. Here we will use like the partial level. We will use like only the partial object oriented concepts here. The next third point we can say here, the built-in, the what built-in features like provided over there inside this. अगर मैं ASP की बात करता हूँ तो there is no built-in features for there is no built-in feature for XML, ठीक है। हमें पता है कि लाइक XML मतलब बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सेम फीचर्स अगर आप मैं इसके अंदर बात करूँगा लाइक इन दी ASP.NET, सो इट्स प्रोवाइडेड लाइक दी दिस फीचर्स, it is built-in features of XML, ठीक है। तो XML जो है वो ASP.NET आपको बिल्ट इन फीचर्स में प्रोवाइड करके देता है। जो टूल बॉक्स मिलेगा, टूल बॉक्स के अंदर ये XML भी आपको प्रोवाइड करके देगा। XML इन द सेंस क्या होता है, जहाँ पे लेकर आप एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं HTML की तरह सिमिलर रहता है, बट इन द HTML बेसिकली दे आर लाइक सम लाइक द बिल्ट इन टैग्स, बट इन द XML वी कैन क्रिएट अवर लाइक द ओन टैग्स इनसाइड इट, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी टैग्स का लाइक ये डिफाइन नहीं रहता XML के अंदर, कोई भी नाम का टैब आप खुद से यूजर डिफाइन क्रिएट कर सकते हो। बट इन केस ऑफ ASP देयर इज नो XML लाइक देयर इज नो XML ओरिएंटेड बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें जो डिफाइन करेंगे यहाँ पे बिल्ट इन कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। वन मोर थिंग लाइक वी कैन डिस्कस इट लाइक दिस इज अबाउट लाइक द XML पार्ट की, जहाँ पे XML के साथ अगर आपको XML कोड के साथ अगर वर्कआउट करना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन डू दिस, ठीक है। So here like we'll see like about like one more point. So again like one more built-in features is not provided like in the ASP, that is, so that is about like the validation controls. Validation controls are also not provided. ठीक है, but same thing, same features we can see inside this built-in validation controls provided. Validation controls features. तो देखो लाइक ये भी टूल बॉक्स के अंदर इसने अवेलेबल करके दिया है ASP.NET ने कि लाइक आप वैलिडेशन कंट्रोल्स को भी आप इजीली यूज कर सकते हो, बट दैट वैलिडेशन कंट्रोल्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन द ASP। सो बेसिकली वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या है अभी, कि अगर सपोज कर लो कि आपने वेब फॉर्म तो बना दिया, बट वेब फॉर्म को अभी मुझे वैलिडेट करना है। वैलिडेट इन द सेंस कि कोई जो टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा आप एंटर करो वो डेटा वैलिड है कि इनवैलिड है। जैसे कि लाइक आधार कार्ड का नंबर रहेगा या कुछ भी पैन कार्ड का नंबर रहेगा, या इसके अलावा बाकी और भी कुछ डिटेल्स आपका जो आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरा डेटा जो जब इनपुट बॉक्स में मैं कुछ भी एंटर करता हूँ वो मेरा एम्प्टी फिल आउट नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर कुछ डेटा फिल आउट होना चाहिए। इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि यूजर इनपुट के थ्रू जो भी डेटा हम लोग ले रहे हैं फॉर्म के अंदर, सो दैट ऑल द डेटा शुड बी लाइक द वैलिडेट ओनली। So how we can go for like the validate data over there? So for to checking that all the validation, basically we need to go for like this validation controls. But again, see if I talking about like the JavaScript, now so like in the JavaScript basically like we are creating our like the manual code for defining all the validation, ठीक है। बट अगर मैं ASP.NET की बात करूँ, लाइक इन ASP.NET इज प्रोवाइडिंग द वैलिडेशन कंट्रोल्स बिल्ट इन। तो बिल्ट इन फीचर्स के लिए अगर इसका लाइक मेन एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे हमें कुछ मैनुअल कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ यहाँ पे क्लाइंट साइड कंट्रोल्स भी मिलेगा आपको, कुछ सर्वर साइड कंट्रोल्स भी मिलेगी। कंट्रोल्स मीन इट मीन्स विच कंट्रोल्स, द वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो कुछ क्लाइंट साइड वैलिडेशन कंट्रोल्स भी मिलेगा और कुछ सर्वर साइड वैलिडेशन कंट्रोल्स भी आपको इसके अंदर मिलेगी, और उसी के हेल्प से आपको क्या करना रहेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन देन करना रहेगा। सिर्फ एक इसका एक अच्छा एडवांटेज ये मिलेगा हमें कि लाइक यहाँ पे आपको मैनुअल कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनुअल कोड इन द सेंस कि अगर मुझे कोई भी इनपुट बॉक्स के ऊपर या कोई भी बॉक्स के ऊपर मुझे क्या करना है, वैलिडेशन अप्लाई करना है, सो वो वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ भी कोड लिखने की वहाँ पे जरूरत नहीं है।
तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कोड लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी कोड मुझे यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो जो कोई भी वैलिडेशन उसने प्रोवाइड करके दिया, मुझे सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना है। तो सेम जैसे इनपुट बॉक्स का जो है कॉन्सेप्ट है, जो है टेक्स्ट बॉक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला कि जो टूल बॉक्स है उसको टूल बॉक्स को आप इजीली डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। वैसे सेम चीज़ें देखो, वैलिडेशन कंट्रोल्स भी इसने पूरा टूल बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करके रखा है। सो ओनली वी जस्ट लाइक नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइक प्रोसेस ना, लाइक हाउ टू यूज इट, कि जो वैलिडेशन कंट्रोल इसने प्रोवाइड करके दिया उसको यूज़ कैसे करना है वो हमें सिर्फ लाइक अंडरस्टैंड करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक व्हाट वैलिडेशन कंट्रोल। सो लाइक ये भी एक बेस्ट फीचर्स है जो हमें बेसिकली चाहिए रहता है कोई एप्लीकेशन के अंदर, ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर। So this is what like how the differentiation between like the ASP and ASP.NET. So for that purpose only, like we are not going with like the ASP here, we are not working this, but we will go with this one. So almost like the maximum developers, they are like going with like the maximum means like the 100% developers, they are going with the ASP.NET concepts only, because they like the some built-in features are there that is provided inside this only. Okay, so now like we'll just come to like the next part, like what other things are there inside this. ओके, सो विल सी नाउ लाइक इफ सपोज कि जैसे ASP.NET का मैंने पेज तो बना दिया, ASP.NEट है, तो ASP.NEट के अंदर हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अभी वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग वेब फॉर्म अभी इसके अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वेब फॉर्म का प्रोसेस क्या होगा, जैसे अगर इफ यू रिमेंबर लाइक इन द मल्टी थ्रेडिंग, yes, in the multi-threading process, like we had discussed about like there are some stages. What are the stages like to passing like the multi-threading, multitasking? ठीक है, तो उसको पास करने के लिए क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, तो उसके उसके तरह लाइक उसी के तरह लाइक यहाँ पे भी कुछ लाइक स्टेजेस है जो लाइक ASP.NET पेज को अगर आपको रन करना है, सो हाउ द ASP.NEट पेज विल गोइंग टू रन ओवर देयर। तो ASP.NEट का पेज मतलब कौन सा पेज, आपका ASPX करके डॉट एक्सटेंशन जिसका ASPX करके है। तो ये फाइल कैसे और कहाँ पे कैसे रन होगा, लाइक उसके लिए भी उसने क्या किया, इसका लाइफ साइकिल बना दिया। तो इसका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ASP.NEट पेज लाइफ साइकिल। ठीक है, सो इसका हम लोग पेज लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि ASP.NEट का पेज लाइफ साइकिल कैसे रन करता है। लाइफ साइकिल इन द सेंस क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जब मैं एप्लीकेशंस को रन करूँगा तो कौन सा स्टेज काम करता है, उसके बाद कौन सा सेकंड स्टेज आता है, उसके बाद कौन सा डेटा और कहाँ पे कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसको कैसे रेंडर किया जाता है, ये सारी जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेज लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। तो इसके अंदर का जो लाइक फर्स्ट वाला स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेज रिक्वेस्ट। ओके, सो बेसिकली लाइक व्हाट इज पेज रिक्वेस्ट, पेज रिक्वेस्ट मींस व्हाट, लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जब भी लाइक एप्लीकेशन के, मैंने जैसे बोला कि हम लोग एज एन लाइक क्लाइंट साइड से सर्वर के लिए क्या करें, रिक्वेस्ट पास करेंगे। जैसे हमारा पास देखो लाइक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कैसे ऐसे होता है, ये हमारा सर्वर है, तो ये क्लाइंट, अगर क्लाइंट से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा और इसके बेसिस पे सर्वर मुझे क्या करेगा, यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स बेसिकली जनरेट होता है वो किसके बेसिस पे जनरेट होता है, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट इज ओनली। जो भी रिक्वेस्ट आपने पास किया वो रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या करेगा, आपको ये रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। बट ये रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तो उसके लिए पहले इसको रिक्वेस्ट चेक करनी पड़ती है सर्वर को, और उसके बेसिस पे जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वैसे वो रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ पेज रिक्वेस्ट मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले तो पेज जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी सर्वर रिक्वेस्ट लाइक ये हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज लाइक कोई भी पेज को लाइक जैसे मैंने बोला कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर पेज के अंदर मैं कुछ कंट्रोल्स को यूज़ कर रहा हूँ, जो सर्वर साइड कंट्रोल्स की मैंने बात किया, जैसे कुछ टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं या कुछ अदर कंट्रोल्स आ रहे हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। बट अगर कोई भी कंट्रोल्स को अगर मुझे यूज़ करना है, तो कंट्रोल्स को यूज़ करने के लिए पहले तो मुझे क्या करना है, पेज रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा कि बेसिकली मैं वहाँ पे कुछ कंट्रोल्स को यूज़ करने जा रहा हूँ, तो सर्वर को मुझे पहले रिक्वेस्ट ये सेंड करना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो पहले फाइंड आउट करेगा कि हाँ बेसिकली यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स को यूज़ किया जा रहा है। तो एंड देन ओनली लाइक इट विल अलाउस अस टू लाइक पासिंग टू लाइक यूज दैट कंट्रोल्स ओनली। तो अगर आपको कुछ भी कंट्रोल्स अगर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम पे लाइक आपको पेज रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा। तो पेज रिक्वेस्ट मतलब बेसिकली लाइक देखो मैं आपको दिखाऊंगा, लाइक जब भी कोड बिहाइंड फाइल हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे, सो इन दैट फाइल लाइक विल गेट लाइक वन द इवेंट नेम दैट इज द पेज लोड। कि जब भी हम लोग लाइक एप्लीकेशंस को रन करते हैं, सो इन दैट टाइम ओनली पेज लोड इवेंट विल लाइक वर्क फॉर द ऑटोमेटिकली।
ठीक है, मतलब जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर काम करता है सी शार्प के अंदर, वैसे सिमिलर लाइक द पेज लोड इवेंट, कि जैसे हमारा एप्लीकेशन लोड हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, जो पेज लोड वाला प्रोसेस होता है वो काम कर लेता है वहाँ पे। मतलब पेज के अंदर आपने जो जो लाइक रिक्वेस्ट की गई है कि मुझे ये वाला कंट्रोल चाहिए, ये वाला कंट्रोल शो करना है, ये वाला कंट्रोल चाहिए और कौन से कंट्रोल नहीं चाहिए, सो दैट ऑल द थिंग्स आर गेटिंग लोडेड इनसाइड दिस। तो इसका जो प्रोसेस है, जो लाइक लोड करने का स्टेप्स है वो, सो दैट ऑल द थिंग्स वी आर गेटिंग बाय द पेज रिक्वेस्ट। तो उसके लिए पहले पेज के लिए आपको रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन सी द ऑल द कंटेंट। तो आपका जो कंटेंट है तो लाइक वो बेसिकली कब आपको मिलेगा, जब भी आपका रिक्वेस्ट सेंड होगा तभी आपको उसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड मिलेगा, अदरवाइज इसका रिस्पॉन्ड जनरेट नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, सो लाइक जैसे बेसिकली जैसे पेज रिक्वेस्ट मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट होने के पहले ये पेज रिक्वेस्ट को पास किया जाता है, बिफोर बिगिनिंग विथ एप्लीकेशन वी कैन से। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस होने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पेज रिक्वेस्ट पहले तो पास करना पड़ेगा। सो दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेज। ओके, सो लाइक सेकंड स्टेज, लाइक व्हाट वी कैन सी अबाउट लाइक द सेकंड स्टेज, ये बोल सकते हैं हम लोग स्टार्ट करके, ये स्टार्ट करके एक सेकंड स्टेज आता है इसके अंदर पेज रिक्वेस्ट के बाद। मतलब मैंने क्या किया, पहले तो पेज रिक्वेस्ट पास किया कि मुझे क्या क्या कंट्रोल्स यहाँ से पास करने हैं अभी। तो उसके लिए जो जो रिक्वेस्ट मुझे चाहिए था वो सारे रिक्वेस्ट मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने अभी पास किया। ठीक है, तो ये पास करने के बाद अभी सेकंड स्टेज आ रहा है। देखो यहाँ पे स्टार्ट, स्टार्ट मतलब क्या है, मैं अभी उसको बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी रिक्वेस्ट आपको पास किया ना, वो हर एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स पहले सेट करके रखो। तो क्लाइंट ने देखो जितने भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ से भी पास किए रहेंगे, वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स सेट करेगा सब रिक्वेस्ट के लिए। मतलब अगर इसका ये रिक्वेस्ट आ गया तो ये रिक्वेस्ट के ऊपर क्या रिस्पॉन्स दे दूँ, सेकंड रिक्वेस्ट है तो सेकंड रिक्वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो हर एक जितने भी एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट उसको मिली है, वो हर एक एन नंबर रिक्वेस्ट के लिए क्या करेगा, वो सबके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करके रखेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका सेकंड काम, सेकंड स्टेज का काम क्या होता है स्टार्ट का, टू सेट द responses to each request। ठीक है, तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स उसका सेट करके रखेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द लाइक द स्टार्ट वाला पेज लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब पहला आ गया पेज रिक्वेस्ट, जहाँ पहले मैंने पेज रिक्वेस्ट के लिए क्या किया, पहले तो सर्वर के साथ रिक्वेस्ट पास किया कि मुझे कुछ तो कंट्रोल्स को पास करने हैं। बट कंट्रोल्स पास करने के बाद मैंने स्टार्ट स्टेज में बता दिया इसको कि मैं जितने भी लाइक रिक्वेस्ट पास कर रहा हूँ उसके लिए जितने भी रिस्पॉन्सेस रहेगा उसको पहले सेट करके रखो। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेज में क्या करेगा, जितने रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट के बेसिस पे उसका रिस्पॉन्स सेट करके रखेगा। सो इट इज अबाउट लाइक द सेकंड स्टेज। And what we can say about like the third stage here, ठीक है, अगर थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये रहेगा इनिशियलाइजेशन। तो देखो पेज रिक्वेस्ट के बाद आ गया स्टार्ट वाला स्टेज, स्टार्ट स्टेज के बाद आ गया इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब ये कंट्रोल्स कोई भी लोड करते हैं, जैसे कि मेरा एप्लीकेशन अभी लॉन्च हो गया ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, ब्राउजर के ऊपर जैसे मेरा लॉन्च हो गया एप्लीकेशन, तो उसके बाद क्या होता है, जितने भी कंट्रोल्स मैंने पास किए ना उसके अंदर हर एक कंट्रोल्स का आईडी वहाँ पे सेट करके रखता है। मतलब आईडी को लोड कर देगा, हर एक कंट्रोल्स का आईडी। अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को पास किया यहाँ से, तो टेक्स्ट बॉक्स मतलब हम लोग कैसे पास करते हैं यहाँ पे, ASP: टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ASP: टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे हमें आईडी पास करना पड़ता है। देखो ये आईडी भी वो आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स 1। बट देखो यहाँ पे आईडी तो है, बट इसको लोड भी तो करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो जाएगा, इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा, ये उसका हर एक का आईडी ये लोड करेगा। तो जितने भी कंट्रोल्स आपने यहाँ पे पास किए ना, लाइक जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, बटन्स रहेगा, कुछ भी हो सकता है अदर कंट्रोल्स, तो हर एक कंट्रोल्स की जो भी आईडीज रहेगी इसको क्या करेगा ये, इट विल लोड, it will load all the unique IDs। ठीक है, जितने भी आईडीज हम लोगों ने सेट किया बोले कंट्रोल्स के अंदर, वो सारे आईडीज को क्या करेगा, ये लोड कर देगा बेसिकली। एंड देन आफ्टर दैट लाइक विल कम टू लाइक द नेक्स्ट स्टेज, लोड। ओके, सो ये लोड अभी बेसिकली क्या होगा, लाइक देखो ये जैसे कि अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ जितने भी आईडीज मेरे पास थे कंट्रोल्स के अंदर, वो आईडीज को मैंने अभी यहाँ पे सेट किया, मतलब वो उसने लोड किया। बट लोड करने के बाद अगर यहाँ पे मुझे बताना है, देखो लोड मतलब ये लोड वाला इवेंट क्या होगा, it will generate
इट विल जनरेट सम इवेंट्स। तो हर एक आईडी वाइज क्या करेगा, और जो भी लाइक इवेंट्स मैंने जनरेट किया तो उसके ऊपर ये काम करने लगेगा लोड के ऊपर। तो जैसा मेरा एप्लीकेशन अगर लोड हो रहा है तो लोड के बाद क्या करेगा ये, हर एक लाइक उसके लिए जो लाइक उसे क्या करना है, कुछ इवेंट्स को जनरेट करना है। तो इवेंट जनरेट करना है सिंस क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक इवेंट्स आपको मिलेगा, सो दैट इज अबाउट लाइक दी पोस्ट बैक इवेंट्स। तो पोस्ट बैक इवेंट्स मतलब क्या होता है बेसिकली, लाइक पोस्ट बैक कुछ भी लाइक अगर मुझे इवेंट्स वहाँ पे अगर कुछ फंक्शनलिटी पास करनी रहेगी, ठीक है, तो लाइक उसके लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कितने सारे इवेंट्स वहाँ पे फायर हो रहा है हमारे एप्लीकेशंस के अंदर। सो दैट वी आर गोइंग टू लाइक अंडरस्टैंड, लाइक वी कैन आइडेंटिफाई बाय यूजिंग दिस पोस्ट बैक इवेंट्स हियर। तो जो भी इवेंट्स है उसको इवेंट्स को जनरेट करने का काम ये लोड कर रहे हैं, लोड वाला स्टेज। नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, सो लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट मिलेगा हमें लाइक इवेंट हैंडलिंग। तो देखिए अभी लोड तो हो गया, लोड के अंदर इसने क्या किया, सब सारे इवेंट जनरेट किए। इवेंट जनरेट करने के बाद अभी मैं अगर लाइक इसकी बात करता हूँ मैं इवेंट हैंडलिंग की, तो इवेंट हैंडलिंग के अंदर क्या करेगा, अभी कितने सारे इवेंट्स इसने बना के रखे लाइक लोड्स के अंदर, उस सारे इवेंट्स को क्या करना पड़ेगा, मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा वेदर द इवेंट इज गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड लाइक द सोर्स फाइल और नॉट। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मैंने बैकएंड में कोड लिख दिया लाइक उसका इवेंट्स का, बट अगेन दैट इवेंट इज नॉट गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड द फ्रंट एंड फाइल ना, इन द लाइक द फॉर्म, इन द लाइक वेब फॉर्म पेज इन द एस्पिक्स फाइल। तो अगर वो जनरेट नहीं हुआ है इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे वो वैलिडेट नहीं है। तो एक्चुअली जो भी इवेंट्स वहाँ पे क्रिएट हुए वो वैलिडेट है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे बाय यूजिंग दिस स्टेज। ठीक है, बाय यूजिंग दिस इवेंट हैंडलिंग, सो इट विल चेक इवेंट वैलिडेशन। ठीक है, तो जो इवेंट वैलिडेशन का जो प्रोसेस होगा वो कहाँ पे चेक किया जाएगा, इन इवेंट हैंडलिंग। तो जैसे ही इवेंट आपके जनरेट हो गया, वो इवेंट जनरेट होने के बाद जो इवेंट है वो वैलिडेट है कि नहीं, वैलिड इवेंट्स है कि नहीं, वो भी उसे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट स्टेज जो रहेगा इसका, ठीक है, जैसे लाइक इवेंट हैंडलिंग हो गया, इवेंट हैंडलिंग के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइक हमारा स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग। सो रेंडरिंग का लाइक मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो रेंडरिंग मतलब क्या होता है कि आप जितने भी सर्वर साइड कंट्रोल लगे अभी आप ये यूज़ कर रहे हो, जितने भी सर्वर साइड कंट्रोल, इसका मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हो, बटन यूज़ कर रहे हो, मतलब जो कोई भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो रेंडरिंग मतलब क्या करता है यहाँ पे, इट विल कन्वर्ट सर्वर साइड controls into HTML कंट्रोल्स। ठीक है, मतलब HTML कंट्रोल्स में इसका काम क्या करता है, रेंडरिंग इसको किसको बोलते हैं हम लोग, बिकॉज HTML का फॉर्म हमें चाहिए जहाँ पे हमारा रिजल्ट जनरेट होगा। बट अगर मैं सर्वर साइड वाला जब ये फॉर्म लोड करता तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेट किए गए, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सर्वर साइड चीज़ के अंदर देखो लाइक जो भी चीज़ें लाइक आपने जो लाइक टूल बॉक्स के अंदर जो टूल्स आपने यूज़ किए, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, बटन से, लेबल से, और भी कुछ चीज़ें रहेगा वहाँ पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, वो चीज़ों को क्या करें हम लोग HTML फॉर्म में कन्वर्ट्स करेंगे HTML के अंदर, ताकि उसको लाइक रेंडर करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रोसेस, HTML के अंदर प्रोसेस करने के बाद। सो कैन ईजिली लाइक चेंज और लाइक ईजिली यू कैन डू लाइक सम मॉडिफिकेशन पार्ट आल्सो इनसाइड दिस। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं रेंडर नहीं कर पाऊंगा, अगर रेंडरिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, उसको लाइक मॉडिफिकेशन देना वो थोड़ा लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसका प्रोसेस। सो अगर वो प्रोसेस को इजीली हैंडल करना है, सो इन दैट केसेस लाइक वी रिक्वायर्ड लाइक दिस रेंडरिंग प्रोसेस। रेंडरिंग मतलब क्या करेगा, लाइक आपके जितने भी सर्वर साइड कंट्रोल रहेगा उसको HTML कंट्रोल्स में लाइक कन्वर्ट करके दे देगा HTML के अंदर, ताकि लाइक वो इजीली उसको रेंडर करे UI के अंदर। एंड जो लाइक नेक्स्ट वाला स्टेज आपको मिलेगा, सेवंथ वाला स्टेज, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द अनलोड। So see like there is like this is the last stage of like the your page life cycle, that is unload. So unload means what, like we need to like unload our application के like जैसे अगर applications का काम मेरा finish हो गया, so what we can do, we will just like close the application ना। तो जैसे आप applications को close करते हो वैसे उसका कौन सा वाला event कॉल करता है, unload वाला। So here we can see once we finish the application work, then
वी विल स्टॉप इट, वी विल स्टॉप द एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशंस को हम लोग स्टॉप करेंगे इन द सेंस क्या बोलेंगे उसको हम लोग अनलोड बोलेंगे। मतलब एप्लीकेशंस को पूरा हम लोग अनलोड करेंगे ताकि अभी एप्लीकेशंस का पूरा काम वहाँ पे हो चुका है, तो अभी एप्लीकेशंस की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी अगेन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस इज अबाउट लाइक द ASP.NET पेज लाइफ साइकिल। तो ये देखो इतने सारे स्टेजेस है, टोटल 7 स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज हमें मिला पेज रिक्वेस्ट, जहाँ पे हर एक पेज का लाइक हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लोड करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट लोड करने के बाद अगर रिक्वेस्ट का अगर रिस्पॉन्स सेट करना है तो उसको सेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्टार्ट वाला स्टेज। तो स्टार्ट स्टेज में क्या करेगा, जितने भी रिक्वेस्ट आपके पास किए गए वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए आपको रिस्पॉन्स सेट करके दे देगा ये। नेक्स्ट इनिशिएशन वाला स्टेट आएगा, तो इनिशिएशन स्टेट करे क्या करेगा यहाँ पे कि जितने भी आपने कंट्रोल्स वहाँ पे यूज़ किए, जो सर्वर साइड कंट्रोल्स है वो हर एक का आईडी वहाँ पे लोड करके दे देगा आपको। ठीक है, जितने भी आईडीज आपने पास किए हुए हैं। उसके बाद लोड के अंदर क्या आएगा, वो उसको कुछ इवेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा कौन से इवेंट्स वहाँ पे जनरेट हुए हैं। बट अगेन जो इवेंट्स वहाँ पे पास हुए उसको इवेंट्स वो वैलिडेट है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। सो फॉर दैट इवेंट वैलिडेशन लाइक विल यूज इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग के अंदर चेक करेगा जो बैकएंड के अंदर जो आपका इवेंट बना हुआ है, सो दैट इज करेक्ट और नॉट, लाइक जो इवेंट है वो वैलिडेट हो रहा है कि नहीं, वो सोर्स के अंदर या फ्रंट एंड के अंदर वो उसका इवेंट जनरेट हुआ है कि नहीं, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एंड देन रेंडरिंग वाला जो प्रोसेस है, रेंडरिंग क्या करता है बेसिकली, जैसे ये यूआई के लिए थोड़ा सा लाइक हेल्पफुल रहता है। यूआई के लिए क्या करते हैं कि सर्वर साइड कंट्रोल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा लाइक ये जाएगा कि प्रोसेस थोड़ा स्लो और स्लो आउट हो सकता है, तो ये क्या करता है जो भी सर्वर साइड कंट्रोल्स है उसको क्या करेगा, HTML कंट्रोल्स में कन्वर्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे HTML कंट्रोल्स में कन्वर्ट करता हूँ तो इजीली कोई भी कंट्रोल्स को हमें यहाँ पे लोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट वाला स्टेज रहेगा दैट इज अबाउट लाइक द अनलोड। अनलोड मीन्स व्हाट, कि अगर एप्लीकेशंस का कुछ भी काम नहीं है, लाइक यू कैन स्टॉप द एप्लीकेशंस नाउ। ठीक है, सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स ओनली, अभी इसकी कुछ जरूरत नहीं रहेगी, सो लाइक वी कैन स्टॉप दिस एप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस इज अबाउट लाइक द ASP.NET पेज लाइफ साइकिल। So next now like will come for what, ASP.NET इवेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बेसिकली पेज लाइफ साइकिल क्या होता है, अभी हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इवेंट है और उसके अंदर क्या स्टेजेस रहेंगे। इवेंट्स के अंदर कौन से इवेंट्स यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइक फर्स्ट इवेंट आपको मिलेगा प्री इनिट। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द मीन ऑफ लाइक द प्री इनिट। प्री इनिट मतलब क्या होता है, प्री इनिशियलाइजेशन बोलेंगे इसे। तो इनिशियलाइजेशन होने के पहले मतलब कोई भी इवेंट आपका लोड होने के पहले जो लाइक इवेंट सबमिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्री इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियलाइजेशन के अंदर मैंने क्या बोला, ये सारे इवेंट्स के अंदर लाइक क्या करें, जितने भी लाइक लोड आईडीज को लोड करें इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे इसने क्या बताया, प्री इनिशियलाइजेशन। प्री इनिशियल मतलब आईडीज लोड होने के पहले जो प्रोसेस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स अ प्री इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। सो आफ्टर दिस secondly the second we have like the stage name is what, the init। यहाँ पे बेसिकली इनिट मतलब क्या होगा, इनिट मतलब प्रॉपर यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, इनिशियलाइज मतलब यहाँ पे जैसे प्री इनिट मतलब इनिशियलाइज होने से पहले, और इनिट मतलब ऑनगोइंग लाइक इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद अगर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसको कंप्लीट होने के बाद और एक लाइक इवेंट जनरेट करता है, सो दैट इज नेम एज इनिट कंप्लीट। ठीक है, सो ये वाला प्रोसेस आ जाता है उसके बाद। तो पहले तो लाइक इनिशियलाइजेशन के पहले, विद इन द इनिशियलाइजेशन मतलब ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन जो भी प्रोसेस चल रहा है वो। उसके बाद इनिट कंप्लीट, प्रो इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस होगा आपका, सो दैट इज कॉल्ड लाइक द इनिट कंप्लीट प्रोसेस। Okay, so like this is like the three events are there. The next event like we'll see like what other events are there inside this. So again after the initialization like will come for like the load. So load के अंदर भी देखो आपको मिलेगा preload करके। So what does the mean by like the preload? Preload मतलब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि जब भी ऑटो जो पोस्टबैक इवेंट्स की मैं जो बात कर रहा कि कोई भी इवेंट जब भी आप सेट करते हो तो इवेंट सेट होने से पहले आपका जो एक्शन वहाँ पे वर्क करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज लाइक प्रीलोड। ठीक है, सो इवेंट जनरेट होने से पहले जो लाइक प्रोसेस चल रहा है आपका, सो दैट इज कॉल्ड एज लाइक दी प्रीलोड। और सेकेंडली प्रीलोड के बाद अगर आपको मिलेगा यहाँ पे, सो दैट इज अबाउट लाइक द लोड।
लोड में क्या होगा यहाँ पे सारे देखो इवेंट्स को यहाँ पे क्या करना है, इसे लोड करना है। तो प्रीलोड में इसने इसके अंदर बता दिया कि कोई भी इवेंट्स या कोई भी इवेंट जनरेट होने के पहले का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग प्रीलोड बोलते हैं। और लोड मतलब क्या होता है, वहाँ पे इवेंट जनरेट करने के बाद जो प्रोसेस होगा आपका वो लोड में चला जाएगा यहाँ पे। बट अगेन देखो यहाँ पे भी जैसे लाइक 3 स्टेजेस हम लोग देखा, प्री इनिट, इनिट और इनिट कंप्लीट। प्री इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन के पहले, ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन जो लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, और इनिट कंप्लीट मतलब यहाँ पे पूरा प्रोसेस फिनिश हो चुका है। सेम अगर लोड के अंदर आओगे तो प्रीलोड मतलब क्या है, यहाँ पे लोडिंग के पहले, इवेंट सेट होने के पहले जो लाइक आपका जो प्रोसेस है, सो दैट इज कॉल्ड लाइक द प्रीलोड। उसके बाद लोड आ रहा है, लोड मतलब यार इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द लाइक द लोडिंग प्रोसेस, तो आपके जो जो कंट्रोल्स वहाँ पे लोड हो रहे हैं उसके अंदर जो लाइक प्रोसेस चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड। एंड अगेन विल गेट लाइक द लोड कंप्लीट। सो लोड कंप्लीट मतलब बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, जो जहाँ पे लाइक अगर सारे इवेंट्स को लोड किया है तो इवेंट्स लोड होने के बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो सारा प्रोसेस यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक द लोड कंप्लीट। बट अगेन सी लाइक देयर लाइक द डिफरेंट अदर इवेंट्स आर देयर, कि अगर मैं लाइक लोड कंप्लीट की बात करता हूँ तो लोड कंप्लीट के पहले यहाँ पे क्या करता है, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे भी था लाइक हमारे पास पेज लाइफ साइकिल में इवेंट्स को हैंडल करना। तो लोड होने से पहले देखो ये वाला स्टेज के पहले एक इवेंट हैंडलिंग भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या इवेंट यहाँ पे लोड करने जा रहे हैं उसको चेक करना पड़ेगा, पहले तो वैलिडेट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दिस वैलिडेशंस ओनली आई विल कम फॉर दी लोड कंप्लीट्स। ठीक है, मतलब इवेंट्स को पहले हैंडल करो, कौन से इवेंट्स इसने सेट किया वो वैलिडेट हो रहे कि नहीं वो पहले हमें चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल कम फॉर दी लोड कंप्लीट। इसका मतलब मेरा पूरा एप्लीकेशन का लोडिंग प्रोसेस पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है, सो इट आफ्टर दैट लाइक क्या होगा, लाइक देखो अभी हम लोग आएंगे रेंडरिंग प्रोसेस के लिए। रेंडरिंग के अंदर लाइक देखो नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे प्री रेंडर। सो बेसिकली व्हाट इज अ प्री रेंडर, प्री रेंडर मतलब क्या होता है, रेंडरिंग के पहले। तो जब भी कोई जो कंट्रोल्स को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम लाइक सर्वर साइड टू लाइक द एचटीएमएल कंट्रोल्स, सो इन दैट प्रोसेस लाइक जो लाइक आपका प्रीवियस वाला प्रोसेस रहेगा ना कन्वर्टिंग के पहले का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द प्री रेंडर। ठीक है, सो ये आपका प्री रेंडर वाला प्रोसेस रहेगा जहाँ पे आपका प्रोसेस चलते रहेगा। एंड देन नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे भी आपका रेंडर। ठीक है, प्री रेंडर में क्या होगा, लाइक रेंडरिंग के पहले का जो प्रोसेस रहेगा उसको प्री रेंडर बोलेंगे। रेंडर मतलब क्या होगा, वहाँ पे लाइक आपका ऑनगोइंग रेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे जो लाइक कंट्रोल्स आपके कन्वर्ट हो रहे हैं उसके अंदर। ओके, बट आफ्टर दिस कन्वर्जन लाइक उसका प्रोसेस फिनिश होने के बाद ये आएगा आपका लाइक रेंडर कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास रेंडर कंप्लीट। तो रेंडरिंग का प्रोसेस फिनिश होने के बाद ये कंप्लीट वाला इवेंट वहाँ पे वर्क करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइक द रेंडर कंप्लीट वाला इवेंट्स। ठीक है, सो लाइक जैसे लाइक प्री रेंडर हो गया यहाँ पे, रेंडरिंग वाला प्रोसेस ऑनगोइंग जो प्रोसेस चलेगा उसके अंदर रेंडरिंग का, एंड इसके बाद रेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये वाला इवेंट यहाँ पे कॉल होगा फिर। ठीक है, जहाँ पे लाइक रेंडरिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे आपको फिनिश करके दे देगा। एंड देन अगेन इसके बाद लाइक जो हमारा लास्ट वाला प्रोसेस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अनलोड। ठीक है, अनलोड मतलब बेसिकली क्या करना है, फिर से अभी देखो ये पूरा प्रोसेस फिनिश हो चुका है। देखो पहले तो हम लोगों ने किसके लिए काम किया, ये पूरा इनिट वाला प्रोसेस इतना, देन लोड वाला प्रोसेस इतना, ये जहाँ पे प्री लोड, लोड, इवेंट हैंडलिंग और लोड कंप्लीट्स, एंड देन रेंडरिंग वाला प्रोसेस है यहाँ पे देखो ये प्री रेंडर, रेंडर और लाइक रेंडर कंप्लीट्स, एंड देन लाइक लास्ट जो लाइक अनलोड वाला प्रोसेस। अनलोड मतलब क्या होगा कि अगर एप्लीकेशंस इवेंट्स का कुछ भी काम नहीं है तो एप्लीकेशंस को यहाँ पे स्टॉप किया जाएगा। तो कुछ भी लाइक आगे अभी उसका कुछ भी यूज़ नहीं रहेगा रेंडरिंग वाला, तो उसको हम लोग अभी आगे क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, बेसिकली स्टॉप द इवेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली लाइक दैट आर लाइक दी एस्पिरोनेट इवेंट लाइफ साइकिल की। इसके अंदर इवेंट लाइफ साइकिल में अगर आप देखोगे तो प्री यूनिट में हम लोगों ने देखा कि इनिशियलाइजेशन होने से पहले जो आपका प्रोसेस चलता है ये ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन, और लाइक यूनिट कंप्लीट मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन वाला कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस चलेगा उसको हम लोग ये बोलेंगे
देन ये जो लोडिंग वाला प्रोसेस है इसके अंदर भी तीन चीज़ें आ गई, प्री लोड, लोड और लाइक इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग क्यों चाहिए, वहाँ पे इवेंट्स को वैलिडेट करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है। अगर वो वैलिडेट है देन ओनली लाइक द लोडिंग प्रोसेस आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन आफ्टर दैट लाइक व्हेन यू आर कमिंग टू लाइक द रेंडरिंग प्रोसेस, लाइक रेंडरिंग के टाइम पे भी ये क्या चेक करेगा वहाँ पे कि आपका रेंडरिंग का प्रोसेस क्या चलेगा, प्री रेंडरिंग वाला प्रोसेस रहेगा, जो रेंडरिंग वाला प्रोसेस है, और रेंडर कंप्लीट वाला प्रोसेस जो लाइक आपके जो सर्वर साइड कंट्रोल्स है उसको मैं HTML कंट्रोल्स में लाइक कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो इन दैट केसेस लाइक विल यूज दिस। ठीक है, एंड देन लाइक लास्ट द अनलोड प्रोसेस। तो अनलोड प्रोसेस में क्या होगा बेसिकली, दो जो जो इवेंट्स के अंदर लाइक जो चीज़ें उसको हम लोग क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट चीज लाइक हम लोग देखेंगे द बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ASPX पेज। स्ट्रक्चर ऑफ ASP.NET पेज। ठीक है, तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा देखो ASP.NET पेज का। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने सबसे इंपॉर्टेंट देखो बेसिकली, जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर आप HTML कोड भी फाइंड कर सकते हो, बट द ASPX पेज विल अलाउस अस टू लाइक राइट द लाइक द बैकएंड कोड आल्सो। ठीक है, बट हाउ इट विल फाइंड आउट लाइक वेयर वी कैन राइट लाइक द बैकएंड कोड्स। अगर मैं सपोज कर लो कि मेरे पास ऐसी कुछ फंक्शनलिटी है क्या वहाँ पे, अगर मैं बैकएंड कोड भी लिखूँ तो लाइक उसके थ्रू लाइक ये अंडरस्टैंड कर देगा करके, या इसे सिर्फ लाइक इतने सी पे रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि हमारे पास सिर्फ कुछ UI कोड्स हैं। तो UI कोड जो भी हम लोग लिखेंगे UI को तो अंडरस्टैंड किया जा रहा है इसके अंदर, बट व्हाट अबाउट द लाइक बैकएंड कोड फंक्शनलिटी, जो बैकएंड के अंदर जो भी चीज़ें फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हो आप, तो वो चीज़ें लाइक वहाँ पे अंडरस्टैंडेबल रहेगा कि नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेगा। तो उसके लिए लाइक देखो यहाँ पे डायरेक्टिव्स आता है। ये डायरेक्टिव्स मतलब क्या है देखो, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना पैकेज को जहाँ पे इंपोर्ट्स किया जाता है, तो वैसे यहाँ पे डायरेक्टिव्स होता है। तो जैसे डायरेक्टिव्स आप इंपोर्ट करोगे पैकेज के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर, तो उसमें होगा क्या, ये डायरेक्टरी लोड करने के बाद ये आपको अलाउ करेगा टू प्रोसेस यूर द सर्वर साइड कंट्रोल्स। अगर आपको सर्वर साइड कंट्रोल्स को अगर इसके अंदर यूज करना रहेगा तो उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये इसको डायरेक्टिव्स को पहले तो लोड करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी कैन यूज इट। ठीक है, तो इसको यूज करने से पहले लाइक इसका डायरेक्टिव देखो, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डायरेक्टिव यूज करता है पेज डायरेक्टिव्स @पेज। ठीक है, और ये पेज डायरेक्टिव इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफाइन रहेगी देखो, यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन करता है लाइक इनहेरिटेड पेज क्या है, कौन सा इवेंट इसने सेटअप किया, ऑटो इवेंट वायरअप क्या है, कोड इवेंट फाइल कौन सा है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का लाइक डेफिनेशन दिया जाए। अगर मैं कोड इवेंट फाइल की बात करूँ यहाँ पे, तो कोड इवेंट फाइल में क्या आएगा कि कौन सा कोड इवेंट फाइल इसने अटैच किया है। सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरा पेज का नाम क्या है, डिफॉल्ट डॉट ASPX। तो अगर ये वाला पेज है ASPX वाला पेज है, तो इसका लाइक कोड इवेंट फाइल क्या बनेगा, तो यहाँ पे दे देगा डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट CS। तो ये कोड इवेंट फाइल भी जनरेट करके दे देगा वो पेज के लिए, ये पेज के लिए ये वाला फाइल जनरेट करेगा ये। ठीक है, ये उसके बाद लाइक इनहेरिटेड करके लाइक आपको एट्रीब्यूट मिलेगा इसके अंदर। तो इनहेरिटेड मतलब क्या रहेगा, ये जो पेज इनहेरिट हो रहा है वो कौन से पेज से इनहेरिट हो रहा है, तो ये वाले पेज से, डिफॉल्ट वाले पेज से। ये वाला यहाँ पे चीज़ें चेक करेगा, तो कौन से पेज से लाइक ये इनहेरिट हो रहा है, तो ये भी चीज़ें चेक करना पड़ेगा इसको। तो देखो हर एक चीज़ें इसने डिफाइन करके रखा है, जो इवेंट वगैरह कौन सा इवेंट और क्या इवेंट यूज कर रहे हैं। सो दैट थिंग्स आल्सो लाइक इट्स विल बी डिफाइन इनसाइड दिस। तो एक चीज आपको लाइक जस्ट लाइक रिमेंबर दिस थिंग्स ओनली कि लाइक व्हेन यू आर राइटिंग सम लाइक द UI कोड ना इनसाइड लाइक द ASPX पेज, सो डोंट रिमूव द एंटायर कोड। सी अगेन लाइक वी कैन रिमूव इट, बट अगेन प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो डायरेक्टिव्स है वो फर्स्ट जो टॉप पे रहता है, जो टॉप वाले डायरेक्टिव्स अगर वो रिमूव हो गया, सो वी वोंट बी एबल टू लाइक परफॉर्म एनी बैकएंड कोड इनसाइड दिस देन। ठीक है, बैकएंड कोड इन्फो ये करना रहेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, बैकएंड कोड इंप्लीमेंटेशन के लिए सर्वर साइड कंट्रोल चाहिए। तो जब तक सर्वर साइड कंट्रोल्स आपके लोड ही नहीं होंगे तब तक ये सारी चीज़ें लोड होने वाली नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लोड्स करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, ये डायरेक्टिव्स की। तो लाइक जस्ट डोंट फिगर टू लाइक फॉरगेट टू लाइक लोड दिस डायरेक्टिव्स, ये इसको डायरेक्टिव्स बोलेंगे, पेज डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पे क्या करता है, क्या क्या फाइल्स हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो सारे फाइल्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ में दे देगा बेसिकली। So that is the best use of like the directives inside this. So in every and each like the ASPX page like you will get this directives. तो directives का मतलब यही होता है कि कौन सा पेज का directives है, वो पेज कहाँ पे बना है, कौन से असेंबली के अंदर बना हुआ है, वो सारी चीज़ें वो फाइंड आउट करके आपको दे देगा by using this directives only। ठीक है,
और बाकी की चीज़ें लाइक जो भी आपको चाहिए उसके नीचे कोड रहेगा। तो लाइक आपको देखो कुछ भी कोड अगर मैनुअल कोड भी करना रहेगा ASPX के अंदर तो भी आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट उसको हाथ में लगाना है, ये आपका एज इट इज रहेगा। बट उसके नीचे वाला जो कोड है लाइक आई कैन रिमूव लाइक ऑल दैट एंटायर थिंग्स, मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं उसको ये कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। और उसके जगह पे अगर मुझे चाहिए तो मैं आई कैन प्रोसेस माई मैनुअल कोड। तो मैनुअल मतलब मुझे जो मेरा मैनुअल कोड लोड करना है वो दैट कोड लाइक आई कैन लोड इनसाइड दिस, ठीक है। सो उसको कोड को लोड करना है। बट लाइक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइक जब ये कोड लोड करोगे तो सब बाकी के लोग लाइक बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं परफॉर्म कि वो लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पास पूरा पेज का कोड है ना कंट्रोल ए करके उसको रिमूव करेंगे। तो इसके साथ होगा क्या, कंट्रोल ए के साथ रिमूव करोगे तो लाइक उसके अंदर से मेन डायरेक्टिव आपका चला जाएगा। तो अगर डायरेक्टिव चला जाएगा तो लाइक आप कोड बिहाइंड फाइल का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए ये आपको भूलना नहीं, देखो लाइक ये आपका चीज़ एज इट इज रहेगा उसके अंदर। उसके बाद वाला नीचे वाला जो पार्ट रहेगा जो बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे इसके बाद जो रहता है उसके अंदर ये बना के देता है हेड, हेड क्लोज, और इसके अंदर आपको टाइटल टैग मिलेगा। तो ये पूरा HTML टैग है देखो, सेम बॉडी टैग, बॉडी क्लोज, और यहाँ पे बॉडी का सेक्शन आ जाएगा। सो बॉडी के सेक्शन के अंदर यहाँ पे देखो जब भी आपका वेब फॉर्म क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये फॉर्म क्रिएट करके देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बताता है आपको कि एट ए टाइम यू कैन क्रिएट ओनली द सिंगल फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म्स को आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फॉर्म भी आपको ये क्रिएट करके दे देगा स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म। ये फॉर्म जब ये क्रिएट होगा तो फॉर्म के अंदर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे रन एट एट्रीब्यूट आएगा आपका सर्वर, यहाँ पे फॉर्म क्लोज रहेगा, सेम आपको डी ओपन, क्लोज ड्यू। तो देखो ये बेसिकली रहेगा अपना स्ट्रक्चर्स। तो पहले तो डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स के बाद ये आपके HTML के टैग हेड एंड बॉडी टैग, जिसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। सो लाइक आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि लाइक ये सेम टू सेम चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पूरा HTML का एक कोड है आपका। अगर जिसको भी HTML कोड आता है लाइक वो दे कैन लाइक इजीली अंडरस्टैंड दिस कोड ना, कि बेसिकली आप हेड बॉडी, हमें पता है हेड का काम किसके लिए होता है, हेड का काम आता है हमारा टाइटल डिस्प्ले करने के लिए। बॉडी टैग आता है बेसिकली जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें लाइक हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हो वो सारी चीज़ें हमें क्या करना है, शो करवाना है। तो बॉडी की चीज़ें इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें ये बॉडी टैग की बेसिकली जरूरत पड़ती है। बट अगेन इसके अंदर का जो टैग है अगर आप इसको रिमूव करोगे और अगर आप मैनुअल कोड बनने करने जाओगे फॉर द फॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे वापस सिर्फ लाइक ऐसे फॉर्म टैग बना देंगे सिर्फ। तो इसे होगा कि अगर सिर्फ मैं फॉर्म टैग वहाँ पे बना दूं, सो फॉर्म टैग इट विल बी नॉट रेफरिंग फॉर लाइक द सर्वर साइड फॉर्म, वो क्या रेफर करेगा, सिर्फ लाइक क्लाइंट साइड फॉर्म के लिए वो सिर्फ रेफर कर सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो सर्वर साइड फॉर्म के लिए रेफर नहीं करेगा। तो लाइक आपको एक चीज ध्यान देना है कि कौन से चीजें क्या क्या रिमूव करने हैं, सो दैट आल्सो लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जब तक लाइक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी चीजें यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर सकते। सो दिस इज अबाउट लाइक व्हाट द ASP.NET पेज लाइफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर्स कैसे होगा, देखो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स है कि अगर ASP.NET का पेज आप क्रिएट करोगे तो ये इसका सोर्स वाला पार्ट है, ये इसके अंदर मैंने जैसे बताया इसके अंदर लाइक देखो यहाँ पे 3 पार्ट आपको प्रोवाइड करके देता है वेब फॉर्म के साथ। जैसे लाइक आपका डिजाइन रहेगा, सोर्स रहेगा और एक स्प्लिट वाला पार्ट रहेगा। तो डिजाइन मतलब क्या रहेगा, सिर्फ आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जितने भी कंट्रोल्स ये करोगे ड्रैग करोगे इन लाइक द वेब फॉर्म्स, सो दैट ऑल द थिंग्स यू कैन सी इनसाइड दिस फॉर्म। मतलब आपके जो ड्रैग के हुए कंट्रोल्स रहेंगे वो किसके अंदर आएंगे, ये ड्यू के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ये सोर्स वाला पार्ट रहता है कि सोर्स क्या करता है, जैसे ऑटोमेटिकली जैसे आप लाइक कोई भी कंट्रोल्स को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसका लाइक जो इवेंट्स है लाइक इसके जो कंट्रोल्स है वो सोर्स भी क्या करेगा उसका ऑटोमेटिकली जनरेट करते जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाइक कोड ओनली, लाइक अकॉर्डिंग टू लाइक द टूल बॉक्स, व्हाट इज द टूल बॉक्स लाइक वी आर यूजिंग। तो उसके हेल्प से क्या करेगा उसका कोड भी वो जनरेट करते जाएगा। और एक जो पार्ट रहता है मैंने बोला कि इसके अंदर स्प्लिट करके, तो स्प्लिट का मतलब इसके लिए होता है कि लाइक अगर मुझे डिजाइन भी देखना है और मुझे क्या करना है उसका लाइक ये सोर्स कोड भी देखना है कि क्या क्या सोर्स कोड जनरेट हो रहा है। बट आई कैन सी लाइक वंस यू मेक द डिजाइन ना, यहाँ पे डिजाइन वाला भी का पार्ट मिला हमें यहाँ पे। तो एक बार डिजाइन हो गया तो लाइक सोर्स कोड में मैं देख सकता हूँ आराम से यहाँ पे। सोर्स कोड मतलब लाइक क्या कोड वहाँ पे लोड किया है इसने, लाइक हर एक कंट्रोल्स के लिए क्या क्या कोड उसने बना के रखा है। सो दैट कोड लाइक आई कैन लाइक चेक ओवर देयर एंड स्प्लिट में लाइक दोनों भी चीज़ें की फंक्शनलिटी में यहाँ पे देख सकता हूँ। सो दैट इज अबाउट लाइक दी डिजाइन वाला पार्ट एंड द सोर्स कोड वाला। बट अगेन सी वन मोर थिंग, जैसे कि रिमेंबर दिस थिंग कि स्प्लिट के अंदर मैंने बोला कि जो लाइक
ASPX पेज वाला जो कंटेंट वाला पार्ट रहेगा, फ्रंट एंड वाला डिज़ाइन वाला पार्ट रहेगा, डिज़ाइन और लाइक द कोड वाला पार्ट ये वाला शो करेगा इसके अंदर स्प्लिट के अंदर। बट अगेन सी लाइक द स्प्लिट के अंदर जो कोड रहेगा ये कोड बैंड फाइल वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये बैकएंड कोड का इंप्लीमेंटेशन के लिए काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपका वेब फॉर्म का स्ट्रक्चर है। तो वेब फॉर्म के स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको ये तीनों भी चीज़ें मिलेगी, जहाँ पे लाइक ये वाला ऑप्शन मिलेगा दैट इज फॉर द डिज़ाइन, फॉर द डिज़ाइन एक सोर्स वाला पार्ट रहेगा जिसके अंदर आपका कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएगा, जैसे आप डिज़ाइन बनाते जाओगे वैसे सोर्स कोड भी ऑटोमेटिकली आपका जनरेट होते जाएगा। और जो स्प्लिट वाला पार्ट रहेगा वो डिज़ाइन भी बनेगा आपका और सोर्स कोड भी आप साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हो कि ये जो डिज़ाइनिंग पार्ट किया है मैंने उसका लाइक सोर्स कोड क्या है और क्या जनरेट कर रहा है वो। सो दैट कोड आल्सो लाइक वी कैन चेक इनसाइड दिस. So see like this is about what like the what is like the page life cycle of like the ASP, and also like we discuss about like the events, event life cycle. The event life cycle के लिए भी बहुत सारे stages हैं, so that stages are also like the important to like making the application. And here third thing is what like this structure of like the ASP.NET page, कि ASP.NET page अगर मुझे create करना रहेगा तो क्या क्या चीज़ों करेगा, requirements होती है और क्या क्या चीज़ों को हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. So basically like if you want basically like what the other things are there, like we need to create this like the form. जैसे मैंने वेब फॉर्म क्रिएट किया तो यहाँ पे वेब फॉर्म जैसे आप क्रिएट करोगे डॉट इसका एक्सटेंशन रहेगा आपका, सपोज कर लो कि यहाँ पे वेब फॉर्म बना रहा हूँ मैं, पेज का नाम मैंने दिया डिफॉल्ट डॉट एस्पेक्स, ठीक है। और जैसे ये बनेगा लाइक वेब फॉर्म बना दिया आपने यहाँ पे, तो वेब फॉर्म के अंदर का जो भी प्रोसेस रहेगा यहाँ पे हम लोग इसको लोड कर कर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहेगी उसके अंदर से। जो पेज का नाम दिया वो पेज के अकॉर्डिंग आपका कैसे कंटेंट बनेगा, फ्रंट एंड वाला और यूआई वाला और एक बैक एंड कोड वाला कंटेंट वो कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन में हमें दिख जाएगी बेसिकली, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट व्हाट लाइक द वेब फॉर्म वाले स्ट्रक्चर्स। अगेन लाइक जस्ट लाइक रिमेंबर दिस वन थिंग कि लाइक डोंट पास लाइक यूर द मैनुअल कोड हियर। अगर आपको पास करना है CSS के साथ, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन यूज, बट लाइक फॉर लाइक टू सेव द टाइम वी नीड लाइक दिस थिंग्स ओनली, द ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। तो जैसे आप डिज़ाइन में आओगे तो डिज़ाइन में आने के बाद वहाँ पे सारे टूल्स आप चेक कर सकते हो, सारे टूल्स को ये शो करेगा। तो उसमें से जो भी टूल्स आपको यूज़ करना है वो क्या करना है, आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वैसे इसका सोर्स कोड भी ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाएगा। तो सोर्स कोड भी आपको दिखेगा कि क्या सोर्स कोड हो रहा है, बट लाइक डोंट फोकस ऑन लाइक द सोर्स कोड फॉर दी ASP.NET, बिकॉज ASP.NET का मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, जो बैकएंड वाला इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज लाइक इसका जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो डिज़ाइन वाला पार्ट तो इसने पहले से प्रोवाइड करके रखा है टूल बॉक्स के अंदर। जस्ट थिंग इज कि लाइक हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिज़ाइन के लिए जो जो टूल बॉक्सेस के अंदर जो स्ट्रक्चर चाहिए वो क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा टूल्स किसके लिए यूज़ होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं। Okay, so this is about what like the ASP.NET page life cycle and how the ASP.NET will work with this application. Clear? So like in the next sessions like we'll discuss about like that the toolbox, basically toolbox में क्या क्या controls आते हैं उसको कैसे use कर सकते हैं, उसका implementation कैसे आएगा, how to create that like the web form basically in the like ASP.NET, so that also like we'll see in the like next session. So ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं।